हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ नज़र। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया, और यदि आपने नहीं किया, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम पढ़ रहे थे फ्लेमिंगो में हमारा जो सेकंड चैप्टर है लोस्ट स्पिंग, उसी में हम पहले समरी पढ़ चुके हैं, फिर हमने कुछ पार्ट पढ़ लिया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। माई एक्विटेंस में ये लेखिका कहती है कि मेरा जो परिचय है, मेरी जो जानकारी थी विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, नंगे पैर रहने वाले कूड़ा उठाने वालों से, लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे ये जानकारी मुझे सीमापुरी ले जाती है। यानी मेरी उनकी जान पहचान होगी तो मैं सीमापुरी चली गई। सीमापुरी क्या है, कोमा लगा के बताती है वो, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली का एक बाहरी क्षेत्र है, दिल्ली के जो बाहरी क्षेत्र है वहाँ पर है ये। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, फिर भी ये जो दिल्ली है, दिल्ली में ही है, बाहरी क्षेत्र है, लेकिन दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो दिल्ली है वो जो कि डेवलप्ड एक सिटी है, लेकिन ये वाला जो इलाका दिल्ली में होते हुए भी दिल्ली जैसा नहीं है, इसलिए इसको मेटाफोरिकली कहा गया। दोज हु लिव हियर, जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, वो ऐसे लोग हैं जो बाहर से आके बस गए, एक तरह से कब्जा कर लिया उन्होंने। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए बैक इन 1971, 1971 में। जब साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहेब का जो परिवार है उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, सीमापुरी उन दिनों में एक बिल्कुल जंगल वाला इलाका होता था। इट स्टिल इज, यह अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु अब ये खाली नहीं है। 1971 में, 1971 में खाली होता था, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यहाँ पर अब जो मिट्टी के एक तरह से घर बन गए हैं, ढांचे बन गए हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन, और यहाँ पर जो टिन की जो छतें हैं, टर्पोलिन, टर्पोलिन एक पॉलीथीन की टाइप की चीज़ होती है जिसको डाल लेते हैं बारिश वगैरह में। डिवॉइड ऑफ सीवेज, यहाँ पे गंदा पानी है। ड्रेनेज, नाली है, रनिंग वाटर है, पानी है। लाइव 10,000 रैग पिकर्स, और 10,000 जो कूड़ा उठाने वाले वो यहाँ पर रहते हैं। तो ये वो बता रही हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो बदलाव है, 1971 से पहले जो चीज़ें थी वो क्या थी, और जो अब जो चीज़ें हैं वो किस तरह की है। और पहले ये जो जगह थी वो बिल्कुल एक तरह से बंजर थी, जंगल थी, अभी भी है, लेकिन अब यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे कि मकान बन गए हैं, और किस तरह के मकान हैं कि जो मिट्टी के एक तरह से ढांचे हम उन्हें कह सकते हैं, उसके ऊपर टीन उन्होंने डाली हुई है छत के रूप में। और फिर टर्पोलिन है, टर्पोलिन एक प्लास्टिक की पॉलीथीन या तिरपाल टाइप में एक चीज़ होती है, वो यहाँ पर है। और यहाँ पर जो टॉयलेट वगैरह जो सिस्टम होते हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम जिसको कहा गया, सीवेज सिस्टम कहा गया, वो यहाँ पर नहीं है। और डिवॉइड का मतलब है कि वो नहीं है, के बिना, विदाउट, और ना यहाँ पे नालियाँ हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कमी है। हाँ, तो सीवेज यानी कि जो सीवेज सिस्टम होता है कि जो टॉयलेट वगैरह का जो पानी है, जो नालियों का पानी चला जाता है, उस चीज़ की यहाँ पर कमी है। डिवॉइड का मतलब कमी है। ड्रेनेज, नालियों की जो व्यवस्था है या जो पानी है वो यहाँ पर ख़राब है। 10,000 से ज़्यादा जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो यहाँ पर लगभग 30 सालों से ज़्यादा से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना कोई पहचान, उनके पास कोई पहचान नहीं है। विदाउट परमिट्स, कोई उनके पास यहाँ पर आज्ञा नहीं है रहने की। बट विद राशन कार्ड्स, परंतु उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, और जो वोटर्स की लिस्ट है उसमें राशन कार्ड की वजह से उनका नाम उसमें आ जाता है। एंड इनेबल, और उनको योग्य बनाता है, देम, उन लोगों को, टू गेट ग्रेन, उन्हें अनाज मिल जाता है राशन कार्ड की वजह से। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एंड आइडेंटिटी, भोजन है वो ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए, एक पहचान की तुलना में। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के आखिर में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं, देन गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और हम सोने के लिए जा सकते हैं बिना हमारे पेट में जो दर्द है, यानी हमारा एक सामान्य अवस्था से हम सोने जा सकते हैं अगर हमने खाना खा लिया तो वो कहते हैं कि जो खाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है पहचान से। और अगर हम अपने बच्चों को खाना खिला सके, परिवार को खाना खिला सके, और बिना पेट में दर्द के, यानी खाली पेट के बिना अगर हम सोने चले जाए, वी वुड रादर
लिव हियर देन इन द फील्ड्स, तो हम यहीं पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे उन खेतों की तुलना में दैट गेव अस नो ग्रेन, जिन्होंने हमें कोई अनाज नहीं दिया। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज, एक महिलाओं का ग्रुप में से एक औरत कहती है, और जिसकी जो साड़ी है वो एक तरह से फटी हुई है, ख़राब है। टैटर्ड का मतलब होता है जिसके टुकड़े होते हैं। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि तुमने अपना जो ज़मीन थी वो क्यों छोड़ी जिसमें हरे खेत थे और नदियाँ थी, तब वो ये ऐसा जवाब देती है। वेन एवर दे फाइंड फूड वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी वे भोजन पाते हैं, दे पिच, वो लगा लेते हैं, देयर टेंट्स, उनका जो घर है एक तरह से टेंट्स वो लगा लेते हैं, दैट बिकेम ट्रांजिट होम्स, और वो उनका एक तरह से अस्थायी घर बन जाता है, यानी कि जगह जगह घूमने वाला, कहीं यहाँ ख़त्म हो जाएगा तो कहीं और चले जाएंगे। चिल्ड्रन ग्रो इन दैम, बच्चे उनमें चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स, और वो पार्टनर्स बन जाते हैं, सहभागी बन जाते हैं इन सर्वाइवल, यानी कि जो उनका जीने का जो तरीका है, जो पैसे जैसे वो कमाते हैं कूड़ा वगैरह उठाकर, कूड़े में से चीज़ें निकाल कर, बच्चे भी यही काम करते हैं और सहभागी बन जाते हैं, हिस्सेदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग, वही चीथड़े उठाना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों में, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, ये यानी जो कूड़ा उठाने वाली जो चीज़ें हैं ये एक तरह से इसने रूप धारण कर लिया है, किस चीज़ का, एक फाइन आर्ट, एक अच्छी तरह की कला, एक अच्छे तरह के काम के रूप में ये विकसित हो गया है यहाँ पर। इट हैज़ एक्वायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, एक बहुत ही अच्छे काम के रूप में, एक कला के रूप में ये जो है यहाँ पर इसने रूप धारण कर लिया है। गार्बेज टू डैम इज़ गोल्ड, जो कूड़ा कबाड़ है, गार्बेज है, वो उनके लिए एक सोना है, कीमती चीज़ है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोज़ाना की रोटी है। आर रूफ ऑफ देयर हेड्स, उनके सर के ऊपर एक छत है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे ये छत ऐसी हो जिसमें से पानी आता हो निकलता हो, लीकिंग का मतलब जिसमें लीक होती है जो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन ए मोर, परंतु बच्चों के लिए ये और भी ज़्यादा और कुछ है। क्या है वो देखते हैं हम। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कभी कभी मुझे, कभी कभी समटाइम्स है, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी एक 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब से साहिब कहता है, हिज आईज लाइटिंग अप, और उसकी ऐसा कहते हुए उसकी जो आंखें वो चमक उठती है। वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर क्वाइन, जब आप पा सकते हैं एक चांदी का सिक्का, इन हीप, ढेर होता है हीप ऑफ गार्बेज, जब आप एक कूड़े के ढेर में आपको चांदी का सिक्का मिल सकता है आपको, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तो आप ढूंढना रोक नहीं देते हो। स्क्राउजिंग मतलब जो टटोलना रोक नहीं देते हो। फॉर, क्योंकि देयर इज़ अ होप ए फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा पाने की उम्मीद है, क्या पता और हो वहाँ पर। इट सीम्स, इससे प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, की बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कि बच्चों के लिए कूड़े का एक अलग मतलब है जो उनके माता पिता के लिए, माता पिता के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग मतलब है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ रैप्ड इन वंडर, यह एक आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ है। यानी वो कूड़े में चीज़ों को ढूंढते तो उन्हें लगता है पता नहीं क्या मिल जाएगा, आश्चर्य है उनके लिए, कुछ भी मिल सकता है। फॉर द एल्डर्स, और बड़े लोगों के लिए, इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये एक जीविका के लिए जीने का एक तरीका है, माध्यम है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहेब, मैं साहेब को देखती हूँ, स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, तो पड़ोस में एक क्लब है, वहाँ पर लेखिका साहब को खड़े हुए देखती है, और उसका जो गेट है फेंस्ड है, यानी जाली लगी हुई है। नेबरहुड क्लब के बाहर खड़ा हुआ देखती है, क्या देखती है, वॉचिंग 2 यंग मैन, और वो वहाँ पर 2 यंग मैन जो है, 2 युवा आदमी उनको देख रहा है, ड्रेस्ड इन वाइट, और उन्होंने सफ़ेद कपड़े में वो खेल रहे हैं, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलते हुए। आई लाइक द गेम, मैं इस गेम को पसंद करता हूँ। ही हम्स, वो एक तरह से हाँ भरता है इस चीज़ की। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो जो फेंस बनाई हुई थी, जो जालियाँ बनाई हुई थी, उसके पीछे खड़े होकर देखते हुए में ही वो संतुष्ट है। कंटेंट है वो संतुष्ट है, टू वॉच देखते हुए,
वॉच वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आप जिस चीज़ को देख रहे हैं वो गति में है। जैसे मान लीजिए आप टेलीविज़न देख रहे हैं, तो इवन टेलीविज़न तो गति में नहीं है, लेकिन टेलीविज़न के अंदर जो चल रहा है वो गति में, तो इसलिए वॉच टेलीविज़न होता है। या आप कोई मैच देख रहे हैं तो यहाँ पर भी वो गेम देख रहा है जो चल रहा है। आई गो इनसाइड वेयर नो, अच्छा वो कहता है कि आई गो इनसाइड, मैं अंदर चला जाता हूँ, अंदर जाता हूँ, व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब कोई भी आसपास नहीं होता तो मैं चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे जो झूला है उसको इस्तेमाल करने देते हैं। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुए है। दैट लुक स्ट्रेंज, जो काफ़ी अजीब दिखाई देते हैं। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शूज़, उसने जो डिस्कलर्ड यानी अजीब ना मिलने, जो कलर नहीं मिलते उसको डिस्कलर्ड कहते हैं। जो शर्ट और जो शॉर्ट यानी कि जो उसने एक तरह से निक्कर पहना हुआ है, और जो अजीब रंग की, बिना अजीब तरह के रंग वाली जो शर्ट पहनी हुई है, उनके ऊपर जो जूते वो अलग दिखाई देते हैं, अजीब दिखाई देते हैं। समवन गेव देम टू मी, किसी ने ये मुझे दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो एक समझाने के तरीके में इन चीज़ों को कहता है। द फैक्ट, असली बात यह है, दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, कि वास्तव में दे, ये जूते जो है, डिस्कार्डेड का मतलब है मना किए गए, नकार दिए गए जूते हैं किसी अमीर लड़के के। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि उसने इन जूतों को पहनने से, परहैप्स शायद, मना कर दिया था पहनने से इन जूतों को, दैम का मतलब जूतों को, बिकॉज ऑफ ए होल, एक छेद के कारण, इन वन ऑफ दैम, जो जूते थे उनमें से एक में छेद था, और इन जूतों को किसी अमीर लड़के ने पहनने से मना कर दिया होगा छेद की वजह से। ओके, डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन इससे हिम कौन है यहाँ पर, साहिब को इससे कोई परेशानी नहीं होती है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फूट, क्योंकि एक जो नंगे पैर चल चुका है, इवन शूज़ विद ए होल, वो जूते, यहाँ तक कि जो जूते जिनमें छेद हो, इज़ आ ड्रीम कम ट्रू, उनके लिए ऐसे जैसे सपना सच हो गया हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग, परंतु जिस खेल को वो इतने ध्यान से देख रहे हैं, सो इंटेंटली, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, या उनकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब अपने एक मिल्क बूथ पर जा रहा है। मिल्क बूथ का मतलब जैसे दूध की दुकान होती है शहरों में, जैसे मदर डेयरी का सेंटर है या वीटा का है, वहाँ पर। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज़ आ स्टील कैनिस्टर, एक स्टील का कैनिस्टर है, बर्तन है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं सड़क के पास जो थोड़ा नीचे की तरफ है, वहाँ पर एक चाय की दुकान है, वहाँ पर मैं काम करता हूँ, टी स्टॉल में काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और दूर की तरफ इशारा करते हुए कहता है। आगे क्या कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, साहिब की बात हो रही है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये चुकाए जाते हैं, यानी मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं, और मेरा जितना भी भोजन होता है वो भी दिए जाते हैं मुझे। डज ही लाइक द जॉब, क्या वो इस जॉब को पसंद करता है। आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस, उसका चेहरा, साहिब का चेहरा। आई सी, मैं देखती हूँ। हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पर जो लापरवाही थी पहले, केयर फ्री जो लुक थी, वो अब खो चुकी है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, स्टील का जो कैनिस्टर है, जो बर्तन है, वो दिखाई देता है, प्रतीत होता है ज़्यादा भारी। देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक के थैले की तुलना में। ही वुड कैरी, जिसको वो लेकर घूमता था, सो लाइटली, बहुत आसानी से, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर। यानी पहले जब वो कूड़ा उठाता था तो उसके पास जो प्लास्टिक का बैग था वो हल्का होता था, लेकिन अभी जो स्टील का जो बर्तन है वो उसको भारी दिखाई देता है। इसकी वजह से जो साहिब है वो अपने चेहरे की जो केयर फ्री लुक है वो खो चुका है, ऐसा लेखिका को लगता है। द बैग वॉज हिज, जो बैग था वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और ये जो कैनिस्टर है, ये कैनिस्टर है, ये संबंध रखता है उस आदमी से। हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान का मालिक है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और जो साहिब है अब वो अपना मालिक खुद नहीं है, क्योंकि अब वो किसी और की नौकरी करता है, वो नौकर है, किसी का मालिक नहीं है। सो दिस इज़ फॉर इट टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट। इफ़ यू हैव एनी इशू प्लीज़ कमेंट में बताएं आपको ये कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव गुड डे।